संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एके नारी, ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिशहर करे खवासी। स्वान बापुरा धरन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करियागे, बैल करे पटवारी। काई कबीर सुनो संतो, भैंसे न्याव निबेरी। इसमें सदगुरु ने उल्टवासी में कहा। उल्टवासी उनको बहुत प्रिय थी। उल्टवासी का मतलब है उल्टवा सी। उल्टवा यानी उल्टा सी नाम समान, जो उल्टे के समान लगे लेकिन उल्टा न रहे, उल्टवासी। संतो बोले ते जग मारे। ऐ संतो, अगर सत्य बात कहो तो जगत के लोग मारने दौड़ते। न्याय और निर्णय का आदर संसार में बहुत कम है। पाखंड का, धूर्तता का बहुत बड़ा आदर है। अनबोले थे कैसे बनी है, लेकिन अनबोला हो जाने से, चुप हो जाने से कैसे बनेगा? कहना तो पड़ेगा। शब्द ही कोई न विचारे। शब्दों का कोई विचार नहीं करता है। जो शब्द सुनते हैं लोग मान लेते हैं। काई कबीर भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। शब्दों की छाया पकड़ करके लोग घूमते हैं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। लिखा तो है, लेकिन विचार भी तो करना चाहिए कि वो रोचक है, भयानक है, यथार्थ है, कैसे है। जो शब्द हमारे सामने आए उस पर हमें विचार करना चाहिए। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र जन्मा तब बाप पीछे जन्मा। और ये बात कोई कहेगा तो मारा जाएगा, लेकिन साहब कहते नहीं, मेरी बात सच है, तुम्हारी बात गलत है। पहले पुत्र जन्मता है तब बाप जन्मता है। किसी व्यक्ति का अस्तित्व संसार में जब आता है वो पुत्र होता है। इसलिए पहले पुत्र होता है। हर आदमी पुत्र के रूप में ही संसार में आता है। बाप जन्मिया पाछे, उसमें बापपन, पितापन, पितृत्व पीछे जन्म लेता है। हर इंसान पुत्र के रूप में संसार में जन्म लेता है। उसके पश्चात जवान होने पर जब उसकी शादी होती है और बच्चे होते हैं, तब वो पुत्र पिता होता है। इसलिए हर इंसान पहले पुत्र के रूप में आता है, तब पिता बनता है। अगर पुत्र के संस्कार ठीक हो तो पिता ठीक होगा। अगर बच्चे अच्छे संस्कारों से संस्कारित किए जाएं तो जब आगे वो पिता बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। पौधे टेढ़े टेढ़े हैं, अगर बांस के साथ बांध दिया जाए तो पौधे सीधे हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। बाप पूत की एके नारी, ये चरज कोई काछे। बाप और पूत का मतलब है पूरी सृष्टि। रामेश्वर वल्द जगेश्वर, वल्दियत में पूरी दुनिया है। पिता के पिता आदरणीय हैं, लेकिन वो हमारे पिता नहीं हो सकते। मैं बैठा हूं, मेरे पिता बैठे हो, मेरे पितामह बैठे हो। कागज पत्तर में नाम लिखना होगा तो मुझे अपने पिता का नाम बताना होगा, पिता के पिता का नहीं। पिता और पुत्र दो ही में पूरी सृष्टि है। तो बाप पूत का मतलब है पूरी सृष्टि। एक ही नारी, एक ही नारी से पूरी सृष्टि पैदा होती है। एक ही नारी जात से बाप पुत सब पैदा होते हैं। अगर नारी के संस्कार अच्छे हो जाएं तो पूरी सृष्टि अच्छी हो जाए। नारियों के दिव्य संस्कार हो जाएं तो संसार अच्छा हो जाएगा।
मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, ये ऋग्वेद में आया है। मनुर्भव मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दैव्यम पवित्र, जन्म यानी जनता, मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो। नारी की गोद में ही पूरी सृष्टि पलती है। नारी के संस्कार अच्छे हो जाने पर पूरा संसार अच्छा हो जाता है। ये अचरज कोई काछे, अचरज आश्चर्य। आश्चर्य उसे कहते हैं जो एकाएक पहली बार देखा जाए, उसमें आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। यह बात जो मैं कहता हूं तुम्हें अचरज लगेगी। कोई काछे, काछना नाम त्यागना। कोई विचारवान होगा जो इसमें से आश्चर्य की बातों को हटाकर सत्य को समझेगा। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। दुंदुर कहते दादुर को, दादुर नाम मेढक। मेढक राजा बन गया। टीका बैठे, टीका लगा करके बादशाह बन गया। बिसहर करे खवासी, बिसहर नाम विषधर। विषधर का धर का हर हो गया। सामान्य भाषा में धर का हार हो जाता है, तो विषधर, विषहर नाम विषधर। विषधर सांप उसकी खवासी करने लगे। खवासी बावर्ची बन गए, सेवा करने वाले बन गए। मेढक तो टीका लगा के बादशाह बन गया और सांप उसकी सेवा में लग गए। साहब ऐसी बात करते जिससे मारे जाएं, और कहते लोग हमें मारने दौड़ते हैं, और मैं ठीक कहता हूं। ठीक कहां कहते हैं? सांप कहां राजा मेढक कहां राजा बनता है? और सांप उसकी खवासी क्या करे? सांप तो उसको खा लेगा कि उसको और खिलाएगा? लेकिन साहब कहते हैं भाई ये तो उल्टवासिम मैं कह रहा हूं, इसको समझो। दुंदुर, मेढक, कर कर करने वाले, बकवासी, बकवासी लोग राजा हो गए। कबीर साहब के जमाने में ऐसा ही युग था जिसमें हजारों हजारों राजा भारतवर्ष में थे। भारत जब आजाद हुआ है तो 500-600 रजवाड़े स्वतंत्र थे, जिसको फिर मिलाया गया है स्वतंत्र भारत में, और छोटे रजवाड़े बहुत थे। कबीर साहब के जमाने में हजारों रजवाड़े थे, और ऐसे ऐसे रजवाड़े थे दादुर की तरह, मेढक की तरह, बकवास करने वाले। और उनके खवासी कौन थे? चमचे, विषधर। आज भी वो बात है। आज मंत्री राजा और उनके चमचे विषधर। उनके चमचों को ठीक कर लो तो राजा से काम बन जाए, मंत्री से काम बन जाए। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसर करे खवासी। श्वान बापुरा धरन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। श्वान कुत्ता, बापुरा बेचारा। धरन ढाकनो, धरन पृथ्वी, ढाकनो नाम ढक देना। कुत्ते ने पूरी पृथ्वी की इज्जत को रखने का दंभ किया। कुत्ता अपनी इज्जत नहीं रख पाता, उसकी पूंछ उल्टी रहती है, इसलिए टट्टी की जगह ढकती नहीं, तो अपना गुप्तांग तो ढांक नहीं पाता है। और पृथ्वी के सभी लोगों की इज्जत तो ढकना चाहे, तो दंभ है, केवल दिखावा है। ऐसे जो समाज के आचार रक्षक हैं और सबकी मर्यादा का विधान बनाने वाले हैं, वे स्वयं मर्यादाहीन हैं। वे स्वयं अपनी इज्जत आबरू में नहीं। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली घर में दासी हो जाए तो घर का अच्छा बनेगा। हर जगह मुंह मारेगी, दही में, दूध में, खाने पीने की चीज में, हर जगह मुंह मारेगी। बिल्ली घर में दासी बन जाए तो घर की इज्जत नहीं रहेगी। बिल्ली है लोलुपता। व्यवस्थापक, दासी दास, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक लोग बिल्ली व्यवस्थापक बन गए, लोलुप व्यवस्थापक बन गए। वो दशा आज भी है। व्यवस्थापक जगह जगह होते हैं, सरकार पैसा भेजती है और बीच ही में चट हो जाता है। कोई भी काम के लिए पैसा सरकार भेजती है, व्यवस्थापक लोग उसको आधा से अधिक खा जाते हैं।
राजीव ने तो एक बार कहा था जब वे प्रधानमंत्री थे कि 15-16% ही बच रहता है जो हम भेजते हैं पब्लिक के पास तक, गरीबों के पास, और सब बीच में खा जाते हैं। राजा जानता है लेकिन रोक नहीं पाता है। कैसा आश्चर्य! ऊपर से नीचे तक कितना सड़ा हुआ है। और इसको देखने से पता लगता था साहब के जमाने में भी ये था। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली लोलुपी है और वही दासी बन जाए, वही व्यवस्थापक बन जाए तो दुर्दशा है। व्यवस्थापक ऐसे हो गए। कार दुकार कार करी आगे बैल करे पटवारी। कार नाम कर्तव्य, दुकार नाम दुष्कर्तव्य, और फिर आगे कार है वो भी कर्तव्य। कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य। बैल करे पटवारी, बैल पटवारी हो गए। जमीन का लेखा जोखा रखना, उसका नाम लिखना, नंबर लिखना, उसके मालिक का नंबर लिखना, कौन जोतता है, क्या बोता है, ये सब लिखना पढ़ना, कागज ठीक रखना, ये पटवारी का काम है। तो बैल जितने थे सब पटवारी। बैल करे पटवारी। बैल का मतलब विवेकहीन। विवेकहीन लोग धर्मगुरु बन गए और वह जनता में पटवारगिरी करने लगे, जांच भाल करने लगे, व्यवस्था देने लगे। तो वे कार दुकार कार करी आगे। कार को दुकार को कार करते हैं, यानी कर्तव्य को अकर्तव्य को कर्तव्य बताते हैं। अर्थात कर्तव्य कर्तव्य सब कुछ को कर्तव्य बताते, खाद्य खाद्य सब कुछ को खाद्य बताते हैं। एक बार मैं एक ब्राह्मणों के गांव में बैठा था, ब्राह्मण के दरवाजे पर ही, और कुछ ब्राह्मण लड़के बैठे थे तो उन्हें मांसाहार का त्याग बता रहा था। उस क्षेत्र में ब्राह्मण मांसाहारी हैं। तो मैं बता रहा था, वो भूत प्रेत का खंडन कर रहा था। ऐसा संजोग कि एक वहां गुरु आए थे, वो बैठे थे, अपने चिलाही में से आए थे, वहां भी उनके चेले थे, ब्राह्मण थे। जब वो सुन लिया आधा घंटा तो एकदम अंदर अंदर जल उठे, एकदम भड़क पड़े। कहे कि मांस मदिरा विषय में आप इतना क्यों कहते हैं? ये तो खाने पीने की चीज, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। धर्म की बात कहनी चाहिए। हम कहे हम धर्म जानते ही नहीं, धर्म क्या है। इतना जानते हैं कि गलत चीज न खाओ, अच्छी चीज खाओ। के भूत प्रेत तो होते हैं। फिर मैंने कहा, तो जो घर के मालिक थे वो भी पंडित थे, वो आए तो बड़ी जोर से झाड़ी उनको कि भूत तो ढकोसला है और खान पान का सुधार नहीं होगा तो क्या धर्म होगा। तो ऐसे गुरु हैं कि खाद्य और खाद्य सब कुछ को खाद्य कहते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ को कर्तव्य कहते हैं। उनको पैसे से जरूरत है, दक्षिणा से जरूरत है। संख्या बढ़ जाए शिष्यों की और हमें दक्षिणा मिले, सम्मान मिले, बस और कुछ नहीं। तो कार दुकार कार करिए आगे। कर्तव्य दुष्कर्तव्य सबको कर्तव्य बता करके सबके आगे वही परोसते। बैल करे पटवारी। इस प्रकार विवेकहीन लोग पटवारी बन गए, गुरु बन गए। कहीं कबीर सुनो संतो भैंसे न्याय निबेरी। साहब कहते हैं संतो भैंसे न्यायाधीश बन गए, वो न्याय करने लग गए। भैंसे जड़ तामसी होते हैं, मूढ़, ऐसे लोग न्यायी हो गए। इन्हीं जो तामसी हैं, मूढ़ हैं, कर्तव्य कर्तव्य के विवेक से शून्य, वे न्यायाधीश बन गए। धर्म के विषय में स्टेटमेंट देने लगे। यह दुर्भाग्य। साहब कहते अगर ये सब कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। ये पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों पर जब मैं कहता हूं ये गलत है तो लोग मारने दौड़ते हैं। लेकिन अनबोले से कैसे बनिए? अनबोला होने से कैसे बनेगा? कहना पड़ेगा और कहने में डरने की जरूरत नहीं। ये व्यवहारिक अर्थ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ, संतो बोले थे जग मारे। किसी को निर्देश करो कि भाई अपना सुधार करो तो मारने दौड़ते हैं, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अनबोले थे कैसे बनिए शब्द नहीं कोई न विचारे, लेकिन चुप रहने से कैसे बनेगा? बात तो कहनी पड़ेगी। पहले
जन्म पुत्र का भयउ बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र जन्मा तब बाप। पुत्र में इंसान है, बाप ईश्वर है। इंसान दुनिया में आया तो उसने ईश्वर की कल्पना की। अगर इंसान न होता तो ईश्वर न होता। चंद्रमा में इंसान नहीं तो वहां कोई ईश्वर नहीं। एक कोई पत्थर को रंग से पोत करके नहीं रख दिया कि भाई हनुमान लोग कहें, क्योंकि हनुमान को बनाने वाला वहां नहीं है। तो इंसान पहले है, इंसान ही भगवान की कल्पना करता है। इसलिए इंसान अपनी इंसानियत को समझे, जीव अपने जीवत्व को समझे। अगर अपने जीवत्व को समझे तो शिवत्व का उद्घाटन अपने अंदर ही हो। बाप पूत की एक ही नारी, बाप और पूत ये दोनों एक ही माया में उलझते हैं। नारी का अर्थ माया, बाप पूत का मतलब समग्र सृष्टि, संसार के सभी लोग माया में उलझे। ये अचरज कोई काछे, ये आश्चर्यजनक विचार कोई समझे और बुराइयों को छोड़े। दुंदुर राजा टीका बैठा। दुंदुर है अविवेक। ये अविवेक राजा बन गया, टीका लगा करके हमारे हृदय की गद्दी पर बैठ गया। अविवेक हमारे हृदय में आसन जमाए है जो मेढक की तरह है। विसहर करे खवासी विषधर, काम क्रोध लोभ मोह ये उसकी परवरिश करने लगे। जितना काम क्रोध लोभ मोह बढ़ता उतना अविवेक बलवान होता है। अविवेक राजा और काम क्रोध लोभ मोह उसकी सेवा करने वाले हैं। स्वान वापरा धरण, स्वान दंभ है और वो दंभ से, जैसे कि कुत्ता अपनी पूंछ से पूरी दुनिया की इज्जत ढकना चाहे उसका दंभ है। आदमी मौखिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर दुर्गुणों का सेवन करते हुए उन दुर्गुणों को ढांकता है। वाचिक ज्ञान केवल अगर है तो वाचिक ज्ञान से प्रवक्ता अपने दोषों को ढांकता है। स्वान दंभ, हमारा दंभ अपने दुर्गुणों को ढांकता है ज्ञान की बात कह करके, और ये अपने आप को धोखा देना। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली लोलुपता जो हमारे हृदय घर में बैठी और सेवकाई कर रही है। लोलुपता को मन में रख करके कोई संयमी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। बैल अज्ञान है जो कर्तव्य सबको कर्तव्य सिद्ध करता है। हमारे हृदय का अज्ञान, हम गलत काम करते उसका समर्थन करता है, अच्छा करते हो तो समर्थन होगा ही, गलत का भी समर्थन करता है, वो हमारा अज्ञान है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके उसे दूर करना चाहिए। कहें कबीर सुनो संतो भैंसे न अनिवेरी, तामसी वृत्ति हमारे अंदर में है, वो निर्णय करती रहती है, झूठ को ही सही बताती रहती है, अखाद्य को खाद्य, जो नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं बरतना चाहिए, वो सब के लिए हमारी तामसी बुद्धि निर्णय देती है। ठीक है, तो हमारे अंदर ही में दुश्मन छिपे हुए हैं, इनको दूर करना जरूरी है।